कि जफर जाल में फंसा या जफर को फंसाया गया। जफर खुद कहता है मुझे तो उस वक्त ये था कि जैसे सिर्फ मैं ही हूँ, अगर मैं हूं तो, लेकिन बाद में पता चला तो कुछ और भी कांड थे जो बाद में आप सबने देखे भी, यूट्यूबर्स ने दिखाया भी। तो ये असल में वो खातून है जो शायद किसी को बशक्ति हो, शायद ही, जैसे अब ये आपको याद होगा, आपको खुला याद होगा, और जितने लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं उनको ये भी याद होगा कि वो कहती है जी पाकिस्तान में लोग शायद ही अपनी माँ बहन बेटियों को छोड़ते हों, मेरे ख्याल में किसी को नहीं छोड़ते। ये बात आपको याद है ना, सबको याद होगी। मेरे ख्याल में ये रिवाज शायद हो सकता है इसके खानदान में हो अपने, या हो सकता है इसकी करतूत और इसका बीज ऐसा हो जिसमें इस औरत को और इसके साथ के जितने लोग थे वो ना छोड़ते हों जब भी ये इस तरह की बात करती है। बाकी पूरा बादशाह जानता है अच्छी तरीके से, तमाम जात पात धर्म के लोग यहाँ जानते हैं, बहन बेटियों की कदर की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है। इवन कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई है, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान से। तो क्या आप पाकिस्तानी सारे गंदे होते तो इस तरह काम कर रहे होते? असल में वो बीज वही खराब थी जो मोमिन मलिक साहब कहते हैं, वजूद उसका खराब था, उसने पूरे माशरे को खराब करने की कोशिश की, अब वहां आके वो कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जहां जरूरत होगी जफर बलोच की वो जरूर काम आएगा, लेकिन वो कहता है मुझे इस तरह डिबेट का हिस्सा ना बनाया करें, मैं तंग आ जाता हूँ, मैं बिल्कुल तबाह हो जाता हूँ, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। और ये पैगाम था, इसलिए मैंने खुले कहा, मैंने कोई लगी लिपटी नहीं की कि मैं उसकी बातें कुछ छुपाऊं, कुछ मैं जहर करूं। चाहे उसकी लेकिन ऊपर ढेरी हुई उसके, चाहे सीमा ने गंद घोला, तो बंदा खुद ही सोच लेता है भाई। सारी दुनिया सारी वो नहीं होता, बंदे का एक से नहीं होता। इशू मांझेसर में ये था कि गुलाम हैदर चूंकि हस्बैंड है, कई बातें ऐसी होने के बावजूद जो उसकी नॉलेज में होंगी, लेकिन मुरब्बतन उसका जमीर गवारा ना करता हो, या कोई ऐसी बातें थी जो वो बेचारा नहीं कर पा रहा था, तो जफर ने वो चीजें आके लोगों को बताई कि देखें असल कांड तो ये है, असल बात तो ये थी। तो बहरहाल उसका नफा हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कहीं अच्छा यूज हुआ, गलत यूज हुआ। जफर एक बात बताओ मुझे भैया, गुस्सा मत करना मेरी बात का, 16 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से 15 लाख यही नहीं जानते ये कौन है, पूछते हैं आप कौन, क्या हो गया, कहां से हो, आपका नाम क्या है, समझ आ गई। और जफर को कौन जानता है? ये 4 यूट्यूबर बस। कौन जानता जफर को? कोई नहीं जानता जफर को। सीमा के नाम से 4 यूट्यूबरों में जफर जरूर हो गया कि जफर जफर लोग करने लग गए, ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा इंडिया और पूरा लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जफर अपने मन के साथ मैंने ये सवाल करने से पहले ही आपसे अर्ज किया कि जो हम ये समझ रहे ना कि सिर्फ हम ही जानते हैं, लेकिन जो हम डिबेट करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, जिस मौजू पे बात करते हैं, वो वहां पूरे मोहल्ले में, उनके इलाके में जहां वो सीमा रहती थी, वहां रोज सर्कुलर होती है। लोग टाइम निकाल के पूरा आप 1 घंटा लाइव करती है, उसमें लोग देखते हैं बैठ के, वो बात करते हैं। जहां जफर का जिक्र आता है उसको वीडियो काट काट के भेजी जाती है। ये मजाक बात नहीं, बिल्कुल सीरियस बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहां ये हो पाकिस्तान में एक ही जफर है, जफर एक नहीं है, लेकिन ये जो कांड है एक ही सीमा थी, एक ही शक्ल देखी सुपर की किसी ने, शक्ल दिखाई कभी उसने, वो कहते हैं ना, वो देखे ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आईडी में खुद लगा रहा है बच्चे की फोटो, जफर खुद लिख रहा है उसको, कैसी कैसी बातें लिख रहा है आईडी में अपनी, तो वो नहीं दिखता। और जफर का नाम ले लिया, नाड़ा बोल दिया तो तकलीफ हो गई। भाई तू अपना नाड़ा बात संभाल के रखा, हम तेरा नाड़ा नहीं बोलेंगे आज के बाद। एहतियात देखिए, बात ये है कि कुछ भी हो वो आगे जाके काम आ सकते हैं, इस मामले के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। देखिए अदालतों में जरूरत पड़ सकती है, जिस तरह का इन्होंने गंद फैलाया हुआ है एपी सिंह ने, सीमा ने, तो मुमकिन है जरूरत पड़े तो उस वक्त ये काम आ सकते हैं। देखिए अब जितना अब महीनों बैठ के ये सब जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, किसी का अगर जरा बराबर भी कोई काम आ जाएगा तो शायद वो उसके कर्मों के लिए, उसके कर्मों में नोट किया जाएगा, उसके आगे जाके वो नेकी में काम आ सकता है, शुमार हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम उनको एज देते हैं, थोड़ा सा उनको कहते हैं जी थोड़ा सा हम आपको स्पेस देते हैं। अब आपके बारे में कोई डिबेट नहीं होगी, मैंने कल भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, फरीदा बहन ने भी कल। तुम्हारा नाड़ा नूड़ा हम नहीं आज के बाद बोलेंगे। अगर तुम्हें हंसी वाली बात मतलब तुम्हें लग रहा फील हुई तो आई एम सो सॉरी। हम तुम्हारा नाड़ा हो, सलवार हो, कुर्ता, कोई मतलब नहीं। तुम्हारा कुर्ता ले जाए, नाड़ा ले जाए, सलवार ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो मजाक, तुम छोटे भाई हो, हम तक मजाक की तरह बात की थी तो वो बात अलग थी, पर हमारा कोई किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं था। हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। हम तो जो चाह रहे हैं हमें वो करना है भाई। तुम साथ दे रहे हो, तुम्हारा इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस केस में कम से कम तूने कुछ तो सही बताया, इसकी करतूत तो बताई। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इसके कारण थे सीमा के, जो जफर ने बताए, वो आपको मुझे मौके की मुनासबत से बात दवा याद आ जाता है तो हम उसका रेफरेंस देते हैं, उसका हवाला देते हैं जी फलां
इसका जो कांड था उस मामले में जफर ने ये बात बताई थी, हम उसको कोट करके हम पब्लिक कर सकते हैं, दोबारा से उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जब बार बार नाले की बात होती है, वो कहता है कि जी मेरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खराब कर दी गई, उसको छोड़ के हम उसके जो कोर्ट्स हैं, उसकी जो बातें हैं वो हम उसको खत्म। मैं आज नाड़ा ही नीचे फेंक दूंगी, आज मैं छत से, आज जफर भाई तुम्हारा नाड़ा ही फेंक दूंगी नीचे, स्यापा खत्म। ना नाड़ा ना नाड़ा, नाड़े वाला बंदा जफर, खत्म कहानी भैया। आज से जफर भाई देखिए, इन्होंने भी तस्लीम किया कल सरिता बहन ने भी, तो बहुत दिन हो गए नाड़े का नाम ही नहीं लिया। नहीं वो असल में आप और हम रवानी में ले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या बात की है ना, मसला तो ये रहता है ना। वो असल में इतना मशहूर हो गया ना, इतना ज्यादा आगे चला गया कि आपको रूटीन की बात लगती है। नाड़े ने फेमस कर दिया, सीमा छोड़ो, नाड़े ने फेमस कर दिया जफर को। सब कहीं पे जफर का नाड़ा, जफर का नाड़ा हो रहा है। भाई तुम्हें तो बिना वो बेचारा भाई आता है उसके सीमा के घर नेम फ्रेम के लिए, तुम्हें देखो बिना सामने आए तुम फेमस हो गए, जफर का नाला, जफर का नाला। बताओ, वाह भैया वाह। नहीं भाई हम कुछ नहीं कहते, आप टेंशन मत लो, खत्म आज से खलास कर दिया। अच्छा चले, जफर का नाला प्लास्टिक बोल दे। इलास्टिक पहनते नहीं, बड़ी सलवार में इलास्टिक नहीं आता, जो बड़ी वाली सलवार होती है ना जिसमें 2 बंदे आ जाते हैं, उसमें इलास्टिक नहीं होता। हमारे बलोच बड़ी सलवार पहनते हैं, मतलब उसमें 3-4 लोग आ जाते हैं उसके अंदर। अच्छा नहीं, चलो हम प्लास्टिक में बोलते, नाड़ा भी खत्म आज के बाद। भैया मुझे पता होता पहले दिन से आप बोल देते ना कि माता जी ये मत बोलो, तो मैं नहीं बोलती। मैं तो ऐसे मजाक लोगों को हंसाने के लिए कि चलो एक हंस लेते हैं सारे बच्चे, तो इसलिए, नहीं तो इतनी कोई बात नहीं है भैया। हमें कल किसी मोहतरमा ने भी ये बात की और मैंने भी उसको कहा कि तुम्हारा मजाक में नहीं बोला जाता, वो सीमा के उसके जो काम है ना, उसको काम उसके याद दिलाए जाते हैं। असल में तुम्हारा नारा नहीं होता, नारे की मुनासबत से टारगेट वो होती है, सीमा होती है। मैंने ये बात उसको की थी कल जफर भाई को, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं नारे से, जिसका वास्ता है उसको पता कि मेरा क्या वास्ता है। कह रहे आस्था ने फेमस कर दिया जी, कह रहे आस्था ने फेमस कर दिया। नहीं वो मजे की बात, आज भी आप मेरे ख्याल में जब लाइव थी ना, तो आपने स्टार्टिंग वाले टाइम में मेरे ख्याल में 16-17 मिनट के अंदर बीच में नाला बोला था, वो कट करके फौरन मुझे भेजा के यार तुमने मुझसे कल कमेंटमेंट की थी, आज फिर बोल रही है। मैंने कहा यार मेरे साथ अभी आएंगी तो मैं उनको कहूंगा कि नहीं करें, मेहरबानी करें आप। आज जो आपने दोपहर में लाइव की थी ना। नहीं भाई नहीं, कोई मतलब नहीं है मेरा। और आज के बाद पूरी 101% कोशिश रहेगी कि मेरा कोई जफर भाई का दिल दुखाने वाली बात नहीं थी कि मैं उनका दिल दुखाऊं। अब लास्टिक का काम हो नहीं सकता तो मैं लास्टिक नाला कुछ नहीं बोलूंगी। जी बिल्कुल। अच्छा बहरहाल नेक तमन्नाएं, दुआएं और सबकी, आपने आज भी टाइम दिया, इससे पहले भी आप जुड़ी। देखिए मैं एक बार फिर कहूँ कि अगर आपको या जितनी भी बहनें अगर हमारे साथ जुड़ती हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो आप लोग अपनी बहन भाइयों का मजाक उड़ाते हैं, हमारा कुछ नहीं करते। लेकिन दिल हमारा इसलिए दुखता है कि कल नीता बहन से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे रेफर किया कि फलां को तुम साथ ले लो ना लाइव घूम को। तो मैंने कहा एक दफा उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, भारतीयों के खिलाफ बोला, तो हमें जमीन गवारा नहीं करता कि हम अपने भारतीय बहन भाइयों के खिलाफ बैठ के इस तरह की बात सुने, और हम उस प्लेटफॉर्म पे उनको कभी नहीं लाएंगे। तो उन्होंने इस बात का अप्रिशिएट किया। तो हम जब आपका इतना ख्याल रखते हैं कि कोई और बोलने वाला, हम भी नहीं बोलने वाले, उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, तो ये मुनासिब नहीं लगता। तो आपकी हम कैसे इंसल्ट कर सकते हैं, आपकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? आपकी बेइज्जती अगर होगी तो हमारी बेइज्जती होगी। आप सब इस काज में जुड़े हुए हैं, तो हम तो हमेशा आप सबको अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों ने अपनी अलग से एक दुकान बना ली है, तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन जिन लोग जो लोग हमदर्दी के लिए, इंसानियत के लिए गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो हम हमेशा सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और देते रहेंगे।